दोस्तों, निहार जी को ठीक करा कर रूही रोली को निकालेगी घर से धक्के मारकर, क्योंकि वो जब रोली कहती हैं कि निहार जी को मैं अपने कमरे में नहीं रखूंगी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तब तक वहाँ पर समर और दादी साथ में सोनी सब लोग आ जाती हैं और कहती हैं ये सब तुम क्या कह रही हो, वो आपका पति है। जिसे कहती है मुझे अपने पति से कोई भी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि जैसे वो लेप लगा रही होती हैं रोली निहार जी को, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं और वो कहती हैं मैं अब क्या भी करूं, मुझे बहुत ही ज़्यादा महक आ रही है, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती और कहती है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किसके चलतन होता रहता है। एक बार नहीं वो बार बार सोचती हैं। फिर वहाँ से निहार जी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और अपने कमरे में होते हैं, जिससे वहाँ पर रोली आ जाती है। रोली कहती हैं कि चलिए मैं आज इनके हाथों में लेप लगा देती हूँ, जिससे इनका हाथ ठीक हो जाएगा। जब ये आपस में सोच कर डिस्कस करती है और कहती है मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये सब किसकी चाल है, जिसकी वजह से वहाँ पर जब उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, जिससे पूरा परिवार एक पास इकट्ठा हो जाता है और कहता है कि रोली तुम्हें अचानक हो क्या गया है। रोली जाती हैं और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती हैं, जिससे उनको उल्टियाँ होने लगती। जब वो अपना चेहरा फेस वॉश करती हैं और अच्छे से साफ करती, जिससे वो बाहर आती हैं, कहती हैं तुम्हें क्या हो गया था। रोली आती हैं और वो लेप का दिखाती हैं दादी का, कहती हैं ये लेप मेरे को बहुत ही ज़्यादा महक आ रही है, जिसकी वजह से जब उधर से गिलास में दूध लेकर आ रही होती रूही निहार जी के लिए, जिससे वो सोचती हैं और कहती हैं कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो चलना होगा। ये बात जानकर वहीं पर सोच में पड़ जाती हैं। जब एक दूसरे का सामना करती हैं, जिससे दादी आती हैं और रोली को जोरदार से थप्पड़ लगाती, कहती हैं कि आपका वो पति है, आखिर में उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप क्या लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। जिससे रोली कहती हैं, वो जाती हैं अलमारियों से दवाई का डिब्बा लेकर आती हैं और वो डिब्बा उनको दिखाती, कहती हैं ये दवाई की महक मेरे दिमाग में महक रही है, आखिर में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मैं ऐसा सेवा नहीं कर सकती हूँ, पति है तो क्या हुआ। जिसे सोचती हैं, कहती हैं कि आखिर में तुम ये सब सोचती हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम ये करना भी क्या चाहती हो रोली। जिसकी वजह से रूही के आंखों में आंसू आ जाती। वो कहती है मेरा पति है और मैं किसी के सामने इजहार भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं इसका अच्छे से इलाज कर सकूँ और देखभाल कर सकूँ। जिसकी वजह से वहीं पर वो चुप हो जाती हैं और कुछ कहना नहीं चाहती हैं। तब तक कहती हैं दादी, अगर रोली आपको पसंद नहीं है ये दवाई की महक, तो मैं आज से निहार जी को अपने कमरे में शिफ्ट कर लेती हूँ, वहीं पर इनका इलाज होगा। आखिर में ये जो नर्स हैं रूही, उनके ही पत्नी को नर्स बताया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती और कहती हैं कि मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब तक कहती हैं रोली कि मेरा कमरा है और मुझे दवाइयों की महक आती है, मैं एक पल के लिए जी भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एसी में रहना है और निहार जी की वजह से मैं एसी भी नहीं चला पाती हूँ। आखिर में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सहेगा। जिससे कहती हैं कि आपको क्या हो गया है, आपकी पति की तबीयत नहीं ठीक है और आपको एसी का पड़ा हुआ है। जिससे कहती हाँ मुझे पता है कि ये सब किसकी चाल है। यहीं पर सोच कर काफ़ी ज़्यादा बातें करती हैं, बट उनको किसी के बारे में समझ में नहीं आ रहा होता है और कुछ कहना भी नहीं चाहती हैं। तब तक दादी आ जाती हैं, समर और सोनी, साथ में उनकी जो रूही की बहन जूही होती हैं वो भी आई हुई होती हैं। वो कहती हैं कि चलिए मुझे कोई तो निष्कर्ष निकालना होगा। जब वहाँ पर आती हैं और उनकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगता है, जिससे दादी कहती हैं चलिए कोई बात नहीं है। रूही को नर्स बताकर कहती हैं आप निहार जी को मेरे कमरे में ले चलो। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो बेड पर लेट जाती हैं रोली और कहती हैं आज जाके मुझे सुकून मिला है, आखिर में मैं अपने कमरे की और इस घर की मालकिन बन चुकी हूँ। जिसे कहती कि हाँ मुझे भी लगता है। जब वहाँ पर मालकिन बनने के सपने देख रही होती है रोली, जिससे वहाँ पर रूही सोच रही होती, कहती है कि तुम मेरे ही पति पर हुक्म जनाती हो और मेरे कमरे की मालकिन बनना चाहती हो, ऐसा तो मैं कभी सपनों में भी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसे कहती है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रूही अपने पति को लेकर व्हीलचेयर साइकिल पर और सीधे सोनी के कमरे में पहुँच जाती हैं। सोनी कहती है कि ये बेड पर समर और निहार जी सो सकते हैं और मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी, ये चटाई बिछा दीजिएगा।
जिसे कहती हैं कि आखिर में आपका कमरा है सोनी जी और आप चटाई पर सोओगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर सोनी ये बताकर वहाँ से चली जाती हैं। तब तक सोचती हैं रूही कि आखिर में मैं इस घर में ये नहीं जता सकती हूँ कि मैं असली पत्नी निहार जी की मैं ही हूँ। ये बात सोचकर वहीं पर चुप हो जाती हैं और किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। तब तक यही बात सोचकर वहाँ पर रोने लगती है और कहती है निहार जी कि मैं आपकी पूरी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ और आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं करनी होगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि अब ये घर में कौन सा खेल खेला जा रहा है। यही सोचकर वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर क्या करती हैं, निहार जी को रूही बिस्तर पर लेटाने लगती हैं, दरवाजे को अंदर से लॉक करके। तब तक वहां पर दादी आ जाती है और कहती हैं कि आखिर में निहार जी आपकी तबीयत कैसी है। निहार जी तो कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि निहार जी की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो किसी को बारे में बताते भी नहीं कि आखिर में ये सब होता कैसे है। वहाँ पर सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा दादी हैरान हो जाती हैं। मगर तब तक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रोली अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी को खोलती हैं और कहती हैं कि ये साड़ी तो रूही जी की है जो निहार की पहली पत्नी थी। मैं इन कपड़ों को नहीं पहन सकती हैं। उस कमरे को काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाने लगती हैं और जितना भी सामान होता है उसे निकाल कर अलमारियों के बाहर फेंकने लगती हैं। तब तक वहाँ पर डायमंड का नेकलेस दिखाई देता है जो रूही का होता है। वो डायमंड का नेकलेस उठाती हैं और कहती हैं कि ये डायमंड का नेकलेस मेरे पर बहुत ही अच्छा लगेगा। आखिर में रूही पहन कर दिखाती थी निहार जी को, जिसे निहार में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बनी रहती थी। अब मैं पहन कर दिखाती हूँ। आखिर में वो नेकलेस रख लेती हूँ। तब तक रूही और जूही दोनों लोगों की तस्वीर दिखाई देती है उसी अलमारियों में। जिसे वो तस्वीर देखती कहती हैं रोली की ये तस्वीर तो जूही तो चली गई हैं रूही और बाद में जूही है तो उनका तो मैं बिल्कुल भी समझती नहीं हूँ। आखिर में मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब एक दूसरे से बातें करती हैं और वो तस्वीर को अलमारियों से लेकर फोड़ने लगती हैं, जिससे वहाँ पर तुरंत जूही पहुँच जाती हैं। जूही कहती हैं कि ये तस्वीर को आप नहीं तोड़ सकती हो क्योंकि इसमें मैं और मेरी बहन है। जिसे कहती हैं आप इस तस्वीर को लेकर यहाँ से चली जाओ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है। जिससे कहती हैं आपको गुस्सा आ रही तो आप भी इस घर से चली जाइए, बट इस तस्वीर को नहीं तोड़ सकती हो। ये बात सुनकर वहाँ से वो सारे कपड़े बांध कर दे देती हैं। कहती हैं आप इस कपड़े को ले जाइए। रूही उस कपड़े की गठरी लेकर रोते हुए रूही के पास पहुँचती और कहती हैं दादी जी से कि आखिर में ये कपड़े सारे रोली जो फेंक दिए हैं मेरी बहन के और मेरे हैं, आखिर में इन कपड़ों को मैं क्या करूं। जिसे कहती है आपको रोने की कोई भी बात नहीं है, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छा होगा। जिसे रूही कहती हैं, रूही को जोरदार से गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे कुछ तो करना होगा। आखिर में रूही उस सच का पर्दाफाश लाने की कोशिश करती हैं, बट वो कहती हैं अगर मैं बता दूंगी कि मैं इनकी असली पत्नी हूँ, जिसे मुझे भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती हैं और कहती हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। वहाँ पर सोच सोच कर रोने लगती हैं। मगर तब तक क्या होता है, जब रूही और जूही दोनों लोग मिलकर नहार जी की याददाश्त वापस ले आती हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। रोली को बहुत ही ज़ोरदार से थप्पड़ मारती हैं और घर से निकाल देती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप इस कहानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भरा मोड देखना पसंद करते हो तो हमारे वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर निहार जी सोचते कहते हैं कि आखिर में आप ही मेरी असली पत्नी हो। रोली के सामने बहुत ही बड़ा खुलासा हो जाता है कि रोही ये अभी जिंदा है, जो मेरे निहार जी की सेवा कर रही है नर्स के रूप में। जिसे टाइम से वो दवा खिलाती है और उनके हाथों पर लेप लगाना स्टार्ट कर देती हैं रूही और कहती हैं अब आज से रोली आपका इस घर में लास्ट दिन है, आपको जाना होगा। जिससे वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती हैं कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, आखिर में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। वहाँ पर सोचकर रूही और जूही एक हो जाती हैं और दादी कुछ भी नहीं कर पाती हैं रोली को घर में रखने के लिए। वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती हैं और कहती हैं मैं कहूँ तो कहूँ भी क्या, आखिर में कोई मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है। जिसकी वजह से वहाँ पर जब उनको ये पता चलता है कि ये रूही है बल्कि नर्स नहीं, जिससे उनके पैर उतले ज़मीन खिसक जाती है और वो कुछ कह भी नहीं पाती। कहती अब मैं कहूँ तो कहूँ क्या।
यही सोचकर काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती हैं। तो दोस्तों कहानी में काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग भरा मोड़ देखने को मिलेगा, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, आपके लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।